हाय स्टूडेंट, डीएलसीएसएन एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग उधर टाइप 3 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे। पहले टाइप में हम समतल दर्पण पे आधारित प्रश्न पढ़े थे और दूसरा में उत्तल दर्पण पे और तीसरा में अवतल दर्पण पे। और उसका चौथा ये जो टाइप हम लेकर आए हैं आपके सामने, इसमें जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों रहेगा और इसमें जो है प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वस्तु दूरी नहीं रहेगा। इसमें थोड़ा अलग से रहेगा, इसमें जो है आवर्धन निकालने को रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन हम लोग आपके सामने सोल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद जो भी डाटा दिया हुआ रहेगा उसको लिखेंगे और उसके बाद उसके अनुसार से सोल्व करेंगे। देखो क्या दिया हुआ, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृतिक तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तीन चीज पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक और आवर्धन ज्ञात करने के लिए तो तीन चीज आपको पूछ रहा है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हाई लेवल कर दिया है तो इसमें अब हाई कुछ नहीं होगा। अब मेरे साथ रहिए, सारा कुछ सोल्व कर देंगे। ठीक है, देखो इसमें सिर्फ पहले बोल रहा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, दर्पण पहले कौन सा? उत्तल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे इसलिए उत्तल दर्पण लिखना जरूरी है। उसके बाद ये देखो फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर। और उसके बाद उत्तल दर्पण से इतना सेंटीमीटर की दूरी पर रखी कोई वस्तु है, वस्तु दूरी यू दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। माइनस क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये आप जानते भी होंगे। तो यहाँ देखिए दोनों माइनस हो गया, प्लस हो गया। और उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आपका प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी को हम माइनस में नहीं बल्कि यू इसको डॉट क्वेश्चन वाट इस पे निकालना है। पर उसके बाद अब निकालेंगे आवर्धन वर्धन। ठीक है, तो आवर्धन m बराबर भी पूछ रहा है तो m बराबर हम लिखेंगे वाट। ठीक है, तो अब यहाँ से दो चीज निकालना हमको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है? f दिया हुआ है, v दिया हुआ है। दिमाग में सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र हम लगाएंगे। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या लिखेंगे? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल देखना हमको v निकालना है तो यहीं पे कैलकुलेट कर लो। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दो 1/-15 और बराबर इसको फिर हम यहाँ से लिखते हैं क्या चीज? 1/v लिखा हुआ है, 1/v और प्लस नहीं, प्लस लिखना है दो और यहाँ -10 -u लिखा हुआ है, 1/-10। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसको उठा पुठा इधर उधर कर लेते हैं, क्योंकि ये जब हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसको उठा करके यहाँ माइनस कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद देखो ये उधर उठ के आएगा तो 1/10 माइनस 1/15 बराबर आएगा 1/v आएगा। तो यहाँ पर से हम 1/v बराबर लिख सकते हैं। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? 15 30 का एलसीएम यानी कि 10 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 30 को हम जो काटेंगे तो 3 बार में ये कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ आएगा 1/v बराबर 1 क्या आएगा? 1/30 आएगा। तो यानी v बराबर 30 सेंटीमीटर आया। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी। तो उत्तल दर्पण में हम जानते हैं कि प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका परिकिति प्लस भी या प्लस जो ये भी आया प्लस यानी कि प्लस जो वस्तु दूरी बता रहा है, तीस ये बता रहा है कि दर्पण कौन सा है? उत्तल है। तो यहाँ पर से एक चीज और पूछ रहा है क्या? आवर्धन। प्राकृतिक तो हम लास्ट में लिख लेंगे। प्राकृतिक क्या आया? ये प्रतिबिंब जो बनेगा क्या बनेगा? वास्तविक नहीं बल्कि आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर से हम ये बता रहे हैं आवर्धन निकालने के लिए आवर्धन m बराबर होता है फॉर्मूला। आवर्धन को सूचित करते हैं। m बराबर 2 फॉर्मूला होता है। m बराबर होता है एक फॉर्मूला -v/u होता है या तो फिर h'/h होता है। तो h' तो इसमें h की जिक्र किया ही नहीं है तो सबसे पहले हम -v से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे। m बराबर -v/u वाला फॉर्मूला लगाएंगे। m हो गया -v, तो v का मान कितना आया आपका? 30, तो -30 रखेंगे। और उसके बाद यहाँ u का मान कितना दिया हुआ है आपका? -10, तो -10 रखेंगे। ये माइनस माइनस गया कैंसिल। m बराबर क्या आ गया? 10 या 30, तो 3 गुना जो प्रतिबिंब बनेगा ये इसका जो आवर्धन आएगा m जो आएगा वो 3 होगा। ठीक है, आवर्धन ये हो गया 3। ठीक, यूनिट हो गया। अब उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे। सेम उसी कंडीशन में पूछ रहा है अवतल दर्पण वाला। तो उसके बाद इसका प्राकृतिक जो पूछ रहा है ना, प्राकृतिक क्या हुआ? इसका प्राकृतिक हम लिखेंगे प्राकृतिक यानी कि v का पॉजिटिव मान प्लस भी यह बताता है
की प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है, प्राकृतिक में ही है, ठीक है। प्लस पॉजिटिव भी यह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आते हैं इसको पढ़ने के लिए। देखो क्या बोल रहा है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृति बताए। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है इसमें, सबसे पहले ये बोल रहा है एक अवतल दर्पण। तो दर्पण यहाँ कौन सा दिया हुआ है, दर्पण है अवतल, दर्पण अवतल दिया हुआ है जिसमें फोकस दूरी। तो सबसे पहले यहाँ पे फोकस दूरी हम लिखेंगे, फोकस दूरी F बराबर कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण का फोकस दूरी दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है, इसका सामने मतलब 5 सेंटीमीटर वस्तु दूरी कितना दिया हुआ है, वस्तु दूरी आपका दिया हुआ है, आपका जो वस्तु दूरी u दिया, वस्तु दूरी u जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर है, वो भी माइनस में होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होती है। और उसका दर्पण से बने प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब दूरी हमको निकालना है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी हमको निकालना है, ये वाट रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन फार्मूला। यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, सबसे पहले लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो यहाँ पर से 1/F का मान 15 है, ये प्लस में कैसे दे दीजिए, प्लस में नहीं ये माइनस में होता है फोकस दूरी हमेशा, अवतल दर्पण का, सॉरी अवतल दर्पण का जो मतलब ये होता है एनी टाइम माइनस में होता है, क्योंकि इधर साइड बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे -15/1/V रखेंगे, और यहाँ पे जो होगा आपका माइनस में ये u है तो वहाँ -/u हो जाएगा, माइनस बच जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस ऊपर चल जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 1/V बराबर हम रखेंगे तो 1/5 माइनस 1/15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका क्या आंसर आएगा, 1/V बराबर आएगा 15, एलसीएम इसका आ जाएगा, और 15 को काटेंगे तो 5 तिहाई 15 कट जाएगा, और यहाँ पे 5 × 5 तो 15 × 15, तो यहाँ 1/V बराबर आएगा 2/15 आएगा। इसका आंसर V बराबर जब लिखेंगे तो इसको काटने उठने पर 7.5 आंसर आपका सेंटीमीटर में आएगा, वो भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो इसका जो वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी जो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, दर्पण की प्राकृतिक स्थिति बता रहा है पॉजिटिव, यह बताता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा, आभासी ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव बन रहा है। अब यहाँ लिखना है आपको प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृतिक बताना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति आ गया, ये कि दर्पण के पीछे बनेगा और 5.7 सेंटीमीटर बनेगा। तो यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृतिक लिख देते हैं, मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 7.5 सेंटीमीटर पर बनेगी। और उसके बाद इसका प्राकृतिक जो होगा, प्राकृतिक जो होगा क्या होगा, आभासी, आभासी तथा सीधा बनेगा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, प्राकृतिक में। क्योंकि जब ये दर्पण के पीछे बनेगा, देखिए कंडीशन अब तो दर्पण में होता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के पीछे आता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आभासी से सीधा बनता है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। चलिए देखिए इसमें 14 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 14 नंबर क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है 0.5 यानी कि 5.0 सेंटीमीटर ऊंचाई कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दर्पण लिखना है, दर्पण कौन सा है दिया हुआ, दर्पण आपको बोल रहा है अवतल, अवतल दिया हुआ है। तो इसमें जो है ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई
एच डैश बराबर दिया हुआ है 5.0 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं, आर बराबर आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वक्रता त्रिज्या वो भी क्या होगा, आपका दर्पण का माइनस में होगा, और इसके बाद इसलिए फोकस दूरी क्या होगा, इसका आधा होगा, -15 सेंटीमीटर यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अब तक दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो वस्तु जो है अब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो यहाँ पे वस्तु दूरी u बराबर जो है माइनस में भी होगा, वस्तु दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो v बराबर आपको वाट निकालना है, और उसके बाद प्रतिबिंब तथा प्रकृति तथा उसका आकार, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। h निकालने के लिए बोल रहा है आपको, ठीक है। h बराबर वाट, एच भी निकालने के लिए बोल रहा है, एच भी आपको निकालने के लिए आपको बोल रहा है, दो चीज निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ सबसे पहले दर्पण सूत्र से लगाएंगे, भी निकाल लेंगे दर्पण सूत्र से। तो 1/f बराबर लिखेंगे 1/v प्लस 1/u लिखेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो जैसा कि यह मतलब 1/f का मान तो दिया हुआ है, 1/-15 दिया हुआ है, और 1/v का मान आपको नहीं दिया हुआ है। 1/v तो निकालना ही है, u का मान -20 है, तो यहाँ माइनस डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस है तो यहाँ पे माइनस जाएगा, माइनस जाएगा, 1/20 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से इधर लाएंगे तो ये प्लस होगा, 1/v बराबर लिख सकते हैं 1/20 माइनस 1/15, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो क्या होगा आंसर इसका, 30 एलसीएम जो हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। और यहाँ से देखो 1/v बराबर आप हम लिख सकते हैं यहाँ पे 20 या 60 और 15 चौका 60। तो यहाँ पे 1/v बराबर आएगा -1/60। तो इसको अब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा v बराबर -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आया क्या, वस्तु दूरी जो आया, प्रतिबिंब दूरी जो आया माइनस में आया, वो भी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है, तब दर्पण में प्रतिबिंब जब ये रहेगा माइनस में, ये दर्शाता है जब वस्तु माइनस में है, जब ये प्रतिबिंब जो है माइनस में है तो ये बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और मतलब उल्टा बना होगा, ठीक है। तो इसमें फिर पहले देख लेते हैं, ये आवर्धन निकालने के लिए बोल रहा है आकार। तो आवर्धन m बराबर हम जानते हैं क्या होता है, h' होता है, ठीक है। तो h' होता है, या तो फिर m बराबर नहीं दिया हुआ है, अगर आवर्धन नहीं दिया हुआ तो एक फार्मूला और होता है, यानी कि m बराबर 3 चीज़ होता है, m बराबर -v/u होता है, m बराबर h' होता है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला ये दोनों को कैलकुलेट, ये दोनों दिया हुआ है तो ये दोनों कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला का हम प्रयोग करके यहाँ पे ये दोनों को मान हम बराबर रख सकते हैं -v/u पे, -v/u बराबर यानी कि h' होता है। तो -v का मान आपका कितना आया 60, तो -60 और यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 60 हो जाएगा नहीं, यहाँ पे -60 है, और यहाँ भी क्वेश्चन 60 माइनस में है, माइनस क्या होगा +60 है, तो फिर ऐसे रख दो मान। और भी यू का मान कितना दिया हुआ है, यू का मान -15 दिया हुआ है, -20 दिया हुआ है, -20 दिया हुआ है। और h' का मान हमको पता है, h' का मान आपका यहाँ से 5 लिख सकते हैं, या 5.0 जो भी लिखो, और h का मान ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 60/20 आ जाएगा, और यहाँ पे 5/h हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो कैलकुलेट करो, 20 तिहाई क्या हो जाएगा 60, तो यहाँ पे आएगा क्या चीज़, यानी कि h बराबर आएगा 5/3 आएगा। तो h का मान आएगा 5/3 लिख सकते हैं, या तो फिर हम इसको भागा दे करके लिखेंगे, तो 5 का 5 आएगा, और उसके बाद 2 आएगा, 5 से 15, 5 से 3 छक 18 आएगा, फिर 3 छक 18 आएगा। इस तरह से कुछ कैलकुलेट करके ऐसे रहेगा 666, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्राकृतिक क्या होगा, स्थिति या प्राकृतिक, तो स्थिति तो समझ में आ रहा है कि ये दर्पण के पीछे बनेगा। स्थिति इसका आएगा कि मतलब प्रतिबिंब दर्पण के आगे, प्रतिबिंब दर्पण के आगे वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब जो स्थिति जो इसका आएगा मतलब प्रतिबिंब दर्पण के आगे वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे दिया हुआ है यहाँ पे क्या चीज़, देखो इसमें दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु है, मतलब इसका वस्तु का ऊंचाई जो दिया हुआ है, h का मान जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है
एच डैश का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद फिर बोल रहा है और वस्तु 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, यानी कि कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी को किसी अवतल दर्पण के सामने, मतलब इसका फोकस दूरी जो एफ दिया हुआ है वो 18 सेंटीमीटर है। और उसके बाद अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में तो ये माइनस में होगा और सामने इतना सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु दूरी यू जो दिया हुआ है आपका -27 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद दर्पण से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को प्रदेश को रखे कि उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब फोकसित हो, यानी कि प्राप्त किया जा सके। तो वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी भी निकालना है। और उसके बाद प्रकृति और आकार एच भी निकालना है, ठीक है। तो यही सबको देखने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या, दर्पण सूत्र से लिखना पड़ेगा। दर्पण सूत्र से 1/v बराबर 1/, यहाँ पे भी निकालना डायरेक्ट 1/v बराबर नहीं देते, 1/v बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए फार्मूला जो आ रहा है 1/v बराबर होगा 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, ठीक है। 1/v बराबर 1/u। तो यहाँ से देखो v का मान तो कुछ दिया हुआ नहीं है, 1/f का मान दिया हुआ होगा -18 दिया हुआ है। और यहाँ देखो u का मान माइनस में है और ये माइनस में खुद है, तो माइनस माइनस प्लस 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व हम कर सकते हैं, क्या करेंगे 18 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 18-20 का एलसीएम जब लेंगे तो 1/v यहाँ लिखा हुआ है, 18-20 का एलसीएम करेंगे तो 90 और नहीं 100 सर 180 आएगा, 20 80 60 20 9 80 से 180 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 180 काटेंगे तो 18 रहेंगे 180 10 आएगा। और इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा और 20 से कितना बार में कटेगा, 20 9 80 से, ये मतलब 9 नहीं बल्कि 20 का 9 बार में कटेगा ना, 9 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम यहाँ सोल्व करके काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जो जुट जाएगा, दोनों जुटेगा। तो यहाँ 1/v बराबर ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ये है और माइनस वो 18 और 19 -19/180 आ जाएगा। तो यहाँ पर से फिर अब आगे देखो यहाँ पे कैलकुलेट करने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 27 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जो दर्पण के सामने वस्तु दूरी जो है 27 सेंटीमीटर है, इसको 27 करना पड़ेगा थोड़ा। तो यहाँ पे हम जब 27 करेंगे तो कुछ आंसर सहूलियत में आ जाएगा। देखो 18 और 27 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 18 6 54 आएगा। तो 54 आएगा तो यहाँ पे काटो, देखो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे काटेंगे 38 54, तो यहाँ पे 3 बार में यहाँ काटेगा 38 54 और यहाँ पे प्लस भी हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा, 38 54 है 2 54, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसको 2 में 1 घटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/54 आ जाएगा। और इसको जब सोल्व करेंगे तो v बराबर आएगा -5/54 माइनस, यहाँ से कुछ नहीं निकालना है। अब एक चीज़ और निकालना है, क्या, तो एच डैश निकालना है। एच बराबर क्या होता है, एच डैश बराबर हम यहाँ पे एच अगर m नहीं दिया हुआ है तो m बराबर फॉर्मूला होता है -v/u या तो h डैश बटा h। यहाँ ले लगाएंगे फार्मूला ये बड़ा -v/u बराबर h डैश बटा h लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे h डैश बटा h, -v का मान कितना दिया हुआ है, देखो -v का मान अभी जस्ट आया है यहाँ पे -54 लिखेंगे और माइनस में ये लिखेगा। अब u का मान कितना दिया हुआ है, u का मान जिससे कि आप देख सकते हैं -27 है, -27 लिखेंगे और बराबर में h डैश का मान कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं 7 दिया हुआ है, प्लस में ही होगा 7 यहाँ क्या होगा h होगा। तो यहाँ पर से आप काटेंगे तो माइनस माइनस प्लस ऊपर में हो जाएगा, नीचे तक आ रहेगा। यहाँ पे देखो 87 में हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 54/27 -27 54/-27 बराबर नीचे 7/h हो जाएगा। तो 27 गुना क्या घटेगा 54। तो यहाँ से हम जब आंसर लिखेंगे कैलकुलेट करके तो h बराबर डायरेक्ट आएगा 7/2, यानी कि h का मान आएगा 3.5, ठीक है। इतना सेंटीमीटर ऊंचाई आएगा। तो इसका प्राकृतिक क्या आएगा, स्थिति क्या होगा, ये लिखना है सेम, स्थिति और प्राकृतिक लिख देते हैं। स्थिति
स्थिति क्या होगा इसका कि यह प्रतिबिंब दर्पण के आगे 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और इसका मतलब जो प्राकृतिक होगा कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, ये जो प्राकृतिक होगा वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, तो आज का लास्ट इतना ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू।